किस दिशा में चल रही है, जो तैयारी आप कर रहे हैं वाकई सही सिलेबस आपके पकड़ में है या नहीं है। कल एक स्टूडेंट जो है हमें फ़ोन करके बता रहे थे कि सर हमें कुछ मोटिवेट कीजिए एग्ज़ाम के लिए, जो हमें किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को नहीं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी सब्जेक्ट को एक अच्छे टीचर से संपर्क ज़रूर करें और उसका डिसीज़न ज़रूर ले। उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी को चाँद चार करें। मतलब कहने का मतलब है कि जो तैयारी जो आप करते हैं वो सही मायने में आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती है। और कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती है, इसकी वजह है आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिलना, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलना। आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इसके वजह से आप न जाने कई सब्जेक्ट को आप सोच कर बैठते हैं और कई सब्जेक्ट को पढ़ बैठते हैं और हर टाइम जो है एक एक सब्जेक्ट जो है आप पढ़ने में लग जाते हैं। लेकिन आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाए। आने वाले एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे, जो आपका मटेरियल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही चीज़ आपको करनी है। ना कि आपको फिजूल की बातें पढ़नी है, ना ही आपको अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज़ को पढ़नी है। सबसे पहले आपको फोकस रखना होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसका सब्जेक्ट क्या है, और पैटर्न देखना होगा, पैटर्न समझना होगा। पैटर्न अगर आप समझ लेते हैं तो उसी तरीके से आप तैयारी को भरपूर कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न ही पता नहीं है तो आपको तैयारी करना बेकार है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट अगर बिहार की आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का नंबर 1 जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, वो बीपीएससी का होता है। आप सपोज दैट अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपके पास बीपीएससी का नॉलेज है या नहीं है, क्या आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो आप एक अच्छे टीचर से संपर्क करके बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको सही गाइडेंस मिलेंगे तो आप सही सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएंगे। आप मान लीजिए सपोज दैट दिसंबर में जो है बिहार दरोगा की एग्ज़ाम होने वाली है, 1275 पोस्ट है, और उसके तैयारी के लिए आप किस सब्जेक्ट का फॉलो करते हैं या किस सब्जेक्ट को आप चूज़ करते हैं। तो इसमें कई स्टूडेंट जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट को चूज़ कर बैठते हैं और अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और सबसे बेहतर आपको हम बताएंगे, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, तो बिहार दरोगा के लिए जो है आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ना अनिवार्य होता है। लुसेंट आप ले सकते हैं, जो लुसेंट का एक नंबरी होता है जो अंडरलाइनिंग करने के लिए आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आपको एग्ज़ाम तक क्वालिफाई कराएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लुसेंट पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। बेसिक नॉलेज के लिए आप लुसेंट को अगर कम समय में आप तैयारी करते हैं तो लुसेंट को आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। मतलब बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, प्रशासनिक एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं जैसे कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, तो इसमें आपको लुसेंट अनिवार्य हो जाता है। क्रॉन भी आप ले सकते हैं, क्रॉन का भी आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको बीपीएससी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बताया। अब आप बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी समय से तैयारी करना पड़ता है, बेसिक मजबूत बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं भर सकता, उसके लिए एलिजिबल होता है। जो एक ग्रेजुएशन पास होता है वो इस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल होता है और उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप अपनी एग्ज़ाम को पूरी तरीके से तैयारी करें और आगे ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट काफ़ी भटक जाते हैं। जो बिहार पुलिस, दरोगा और ओगा के जितने भी तैयारी करते हैं उसको ये 3 बुक को आसानी से पढ़नी चाहिए, है ना। ये 3 बुक देखिए मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो इसमें से आपको तीनों बुक को आसानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आ जाते हैं। तो आप कहेंगे कि हम 3 बुक लेकर के आपके सामने